उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा से विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ा आज एक बड़ा फैसला सामने आया। जी, आप सभी को मालूम होगा कि 2 साल पहले जिस तरीके से हेट स्पीच का मामला उनके खिलाफ बना, इस मामले में लगातार सुनवाई होती रही और आपने देखा कि लगातार इस मामले को कोर्ट ने सुना और एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से आज फैसला दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई है विधायक के खिलाफ। 2 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी और शनिवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। और कोर्ट का आदेश जैसे ही सामने आया, आपको पता होगा कि मऊ से लेकर लखनऊ तक उनकी फाइल पहुंची और रविवार के दिन सचिवालय खुला और सचिवालय खुलने के बाद उनकी सदस्यता को तत्काल समाप्त करना पड़ा। अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे सियासी हलचल आएगी। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीट खाली हुई है और सीट पर तत्काल उपचुनाव भी किए जा सकते हैं और सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि विधानसभा बिहार चुनाव होने से पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल है वो गर्मा सकता है, यानी कि उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हो सकती हैं। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि ऑफिशियली आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो विधायक थे 2022 में, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें बदली, राजनीतिक हालात बदले, अब वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल विधायक है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अपोजिट पार्टी है, तो ऐसे में इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अब बड़ी बात यह है कि इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का भी साफ कहना है कि अगर इस तरह के कोई विवादित बयान देता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, सांसद हो या कोई भी माननीय हो, अगर वो हेट स्पीच करता है यानी कि नफरती बयान देता है, तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले में बड़ी बात यह है कि क्योंकि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार ने आखिरकार इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्योंकि सपा के समर्थन से फिलहाल वो विधायक चल रहे थे और ऐसे में जिस तरीके से जो बयान सामने आया था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में था। इस पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि अब जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इससे ठीक पहले घोसी में भी उपचुनाव हुआ था, वहां पर जो राजनीतिक हालात थे, आपको क्या लगता है कि कितना बदलेगा ये परिदृश्य और इसका सीधा सीधा फायदा किस पार्टी को होने जा रहा है, आप हमें बताइए।